आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंडिया जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आओ हम उन प्रश्नों का उत्तर दें। तो पहला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 1, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल से किस प्रतापी राजा से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भरत चक्रवर्ती राजा से। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है मुंबई, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका राइट आंसर है 28। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुतुब मीनार। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है हीराकुंड बांध, उड़ीसा के अंदर बना हुआ है महानदी पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है चेनारी नेसारी सुरंग, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में स्थित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SNTD महिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर है कमलजीत संधू। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर है बछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, M फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? तो इसका राइट आंसर है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 या 27, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रीना कौशल सुक्त। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मोनी सिनेमा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मोनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1913। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, भारत में अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिंधु शब्द से। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत खंड भारत का क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूसरा नाम।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रीढ़ है, या रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी किशन कन्हैया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सत्यजीत रॉय। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, भारत के प्रथम वाइसराय कौन है? तो भारत के प्रथम वाइसराय कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राजकुमारी अमृत कौर, जो भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री या प्रथम महिला मंत्री बनी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी श्रीमती सुचेतो कृपलानी या श्रीमती सुचिता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रीमती प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जीवी मालवंकर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ आनंद। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, भारत का प्रथम कागज रहित अखबार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है द न्यूज़ टुडे, जो भारत का प्रथम कागज रहित अखबार है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, दाऊदी दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मिताली राज। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू किया गया? तो ये किया गया था 3 जनवरी 2001 को। भारत का जो प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर देख लो आप, ऑप्शन नंबर सी है 3 जनवरी 2001 को। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर केजे उद्देशी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय? तो इसका राइट आंसर है सीवी रमन। अगला क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मदर टेरेसा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55, प्रथम भारतीय चिकित्सा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कादम्बरी गांगुली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टी की अनुपात है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1:1:1। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का घेरा कैसी रंग क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है ताकत और साहस। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर का कौन सा रंग है? तो इसका राइट आंसर है गहरा या केसरिया रंग है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग है? तो इसका राइट आंसर है सफ़ेद। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरा रंग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3:2। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? तो इसका ये है ऑप्शन नंबर सी शांति और सत्य का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का घेरा हरा रंग क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है विकास और उर्वरता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 24 तिलियाँ।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया? तो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोहर। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का प्रथम राष्ट्रीय पुष्प 67 नंबर क्वेश्चन कहता है तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कमल। 68 नंबर क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बरगद। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जन गण मन अधिनायक जय हो। प्रश्न नंबर 70 भारत का राष्ट्रीय नदी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉल्फिन। और क्वेश्चन नंबर 72 कहता है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो वो है बाघ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74 भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आम। 75 नंबर भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हॉकी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76 भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77 भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78 भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 6%। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82 कहता है भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1990। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है भारत में परमाणु ऊर्जा विनिमय बोर्ड कब स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 1983 को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81 परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82 भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर है इसका बी दादा साहेब फाल्के। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83 भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न नंबर है 84 भारत में शिक्षा एक है मूलभूत अधिकार है भारत में एक शिक्षा। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85 भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86 भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब लागू कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2002 में लागू कर दिया गया। प्रश्न नंबर है 87 कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88 प्रतिवर्ष भारत का वृहद पशु मेला है? तो इसका राइट आंसर है सोनपुर जो बिहार के अंदर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92 भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 8 राज्यों से। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर केरल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर है सतलुज। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 93 भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 94 भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 95 भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 228 राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 96 भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टिन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है हजारीबाग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 97 वे नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? तो इसका राइट आंसर है
दामोदर घाटी को भारत का रूट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पंजाब को। अगला क्वेश्चन है हमारा, शांत घाटी स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केरल में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केरल। अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां क्वेश्चन है, मदुरई कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 102, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कोयला। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 103, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 104, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत के तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 105, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसकी राज्यों की संख्या है 9। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 106, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिण में नोक है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी केप कैमोरियन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 107 है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 108 है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 109, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 110 है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो वो है बांग्लादेश के साथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 111 है, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कोरोमंडल तट से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 112, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो वो है भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंदर। अगर हम मैप में देखेंगे तो भारत विश्व के स्थान में उत्तरी और पूर्वी दिशा में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 113, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कहाँ अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है? तो वो है जम्मू और कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 114 है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह है जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है 116, भारत का दक्षिण में नोक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केप कैमोरियन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व होगी और अवस्थित है? तो उसका राइट आंसर है लखनऊ है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 118, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो वो लगे हैं 9। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 119, उत्तर भारत में उप हिमालयी क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं भावर। तो उसको क्या कहते हैं? भावर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 120 है, 120 कहता है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है हिमालय। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देश क्रम से नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिक्किम की। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 122 है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी गार्डविन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 123, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो वो है हिमालय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 124, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो वो फैली है अजंता, जो एक महाराष्ट्र में फैली है, बाकी सब अलग अलग राज्यों में फैली है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 125, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑप्शन नंबर ए गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी अरावली।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, तुज्जू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो वो जोड़ता है ऑप्शन नंबर ए म्यांमार से। जो तुज्जू दर्रा के नाम से प्रसिद्ध है वो दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, भारत की सबसे बड़ी वाह्य नदी कौन सी है? तो उसका राइट आंसर है गंगा नदी। वाह्य का अर्थ होता है बड़ी नदी जो लंबे क्षेत्र पर बहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 129, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो वह सबसे ज़्यादा बहता है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 131 से, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो वो सतलुज नदी का नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 131 है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो उसका राइट आंसर है वुल्लर झील जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 132, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित हो? तो वो मणिपुर में है स्थित। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 133, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुल्लर झील किस राज्य में स्थित है? उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर में, जो अभी पीछे आया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 134 है, भारत की प्रसिद्ध लैंगून झील है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 135, भारत के किस राज्य में वो फुलहर झील स्थित है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 136 है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस निम्न में से किस नदी पर पाया गया? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दामोदर में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 137, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर नवंबर में। 138 कहता है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है मोनसिनराम चेरापूंजी, वर्तमान चेरापूंजी मोनसिनराम जो मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 139 है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित में से नदियों में से किस नदी पर एक अवस्थित है? तो उसका राइट आंसर है चिनाब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है उड़ीसा में। जो सर्दी होती है ना उसमें सबसे ज़्यादा वर्षा राजस्थान में उड़ीसा में होती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 141, भारत के पश्चिम समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 142, भारत वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी देहरादून। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 143, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन थे? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के एम मुंशी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 144, विश्व के कुल वन क्षेत्र भारत में है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2.82%। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 145, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1981 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 146, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 147, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पतझड़ वन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 148, भारत में दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 149, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 150, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 151, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है? तो उसका राइट आंसर है कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 152, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो उसका राइट आंसर है 8 प्रकार की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मिट्टी।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 154। भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 155। भारत के समतल स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 24%। अगला क्वेश्चन है हमारा 156। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नलकूप और कुएं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 157। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक उपयोग होता है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन दक्षिण में। भारत में जो दक्षिण राज्य है उसमें सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई की जाती है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा तालाब ही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 158 है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है? तो उसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल, जिसमें एक साल में 3 फसलें ली जाती है। उसके नाम है अमन, ओस और बोरो। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 159 है। भारत में नहरों द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो उसका राइट आंसर है पंजाब। भारत में सर्वाधिक जो नहरों से सिंचाई की जाती है ना, तो वो भारत के पंजाब राज्य में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, जिसमें 5 नदियाँ भी आती है। 5 नदियों की वजह से ही भारत के इस राज्य को पंजाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160 है। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है? तो वो राजस्थान में, महाराष्ट्र में रेगुड़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 161 है। भारत में काली कपास मिट्टी को किस नाम से जाना था? तो उसका राइट आंसर रेगुड़ मिट्टी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 162। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चावल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 163। भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, धान। सर्वाधिक जो खाने हम धान खाते हैं ना, जिसे हम चावल भी कह सकते हैं, जो भी हमारे खाने के लिए जो वस्तु होती है, जैसे फसल होती है, तो उसको हम धान कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 164 है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है गुजरात, जिसमें गुजरात में भी सर्वाधिक ज़्यादा राजकोट में होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 165। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 166। भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 167। भारत का कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादन राज्य है? तो वो है राजस्थान है। उसमें सर्वाधिक जो दलहन फसलें होती है ना, वो राजस्थान में होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 168। भारत का वे एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? तो भारत में जो एक ही राज्य है वो है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 170। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान। जो फल होते हैं ना विश्व में सर्वाधिक, वो भारत में ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 171। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 172। भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादन राज्य है? मतलब जूट होती है ना, जो हम बोरियां बनते हैं उससे, तो वो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 173 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो वो नीलगिरी की पहाड़ियों में होती है सर्वाधिक चाय पैदा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 174। भारत का सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 175। भारत के सबसे बड़ा कौवा उत्पादक राज्य है? तो वह है ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 176। भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 177। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य से होता है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरल से। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 178 है। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 179। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 180। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1970 में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 181। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर
182 भारत में सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक राज्य होता है कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा 183 भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 184 भारत में किस राज्य में फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो वो किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? वो चावल का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 185 भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ताप विद्युत की। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 186 भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तारापुरा, जो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 187 भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू की गई? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दार्जिलिंग में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 188 भारत में वाणिज्य ऊर्जा की कितने प्रतिशत पूर्ति कोयला से होती है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 67%। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 189 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्य ऊर्जा होती है ना, उसका उत्पादक प्रधान राज्य है, या मतलब कौन सी ऊर्जा हमारे भारत में सबसे ज़्यादा होती है? तो उसका राइट आंसर है कोयला से ऊर्जा प्राप्त करते हैं भारत में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 190 भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 191 भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 192 भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 193 है, वो है भारत में सर्वाधिक हीरा निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होता है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पन्ना से, जो स्थान है पन्ना। 154 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में श्रवण कहाँ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154 भारत में श्रवण कहाँ पाया जाता है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोलार की खान। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 195 भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर तो भाई आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि अब इसमें नो इंटरनेट थोड़ी सर्वे की प्रॉब्लम हो गई, तो इसमें क्या नेट छोड़ दिया इसने अचानक, तो इसके लिए आज इतना ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो गाइस वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। इसमें मतलब इसमें जो इंडिया जीके के क्वेश्चन है ना, वो मोस्ट और इम्पोर्टेंट, सारे मोस्ट और इम्पोर्टेंट बेसिक लिए हुए हैं। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।